श्री आदिनाथ जी भगवान की पूजन में ये पंक्तियाँ आती हैं। चैत्रवदी नवमी दिना जन्म श्री भगवान सुरपति उत्सव अति किया मैं पूजूँ ये ठान। ये पंक्तियाँ बता रही हैं कि चैत्र का महीना चल रहा है और आगे आने वाली 26 तारीख को श्री आदिनाथ भगवान की जयंती है। पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती तो लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, किंतु आदिनाथ जयंती का अवसर कटनी वालों को प्रथम बार मुझे लग रहा है आपके सानिध्य में मनाने का अवसर है। यह श्री आदिनाथ भगवान की जयंती हम लोग कैसे मनाएं लोग और किस तरीके को मनाना चाहिए, कृपया आप मार्गदर्शन दें कि सारे देश के लोग इसको समझ सकें। किसी महान आत्माओं की कोई भी प्रशंसा, कोई भी उत्सव मनाने के पर्पस दो होते हैं। एक पर्पस होता है कि वैसा मैं बनूं, दूसरा पर्पस होता है कि इसको सारा जगत जाने। भावना और प्रभावना। महान आत्माओं के जब भी उत्सव मनाए जाते हैं उसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। भावना, मैं तद्रूप होना चाहता हूं। प्रभावना, सारा जगत इसको समझे। आज भावनाएं तो हमारी किसी भी तीर्थंकर के उत्सव मनाने से पूर्ण हो सकती है, लेकिन प्रभावना जो है आज महावीर स्वामी से ज्यादा आदिनाथ की जयंती से हो सकती है। महावीर स्वामी की जयंती मनाने से हमें नुकसान हुआ अकेले, महावीर जयंती से नहीं। 24 तीर्थंकरों में मात्र महावीर स्वामी को हमने इतना जोर दे दिया, इतना जोर दिया। निर्माण महोत्सव, जयंती, महावीर स्वामी प्रवचनों में, उपदेश में, सब में महावीर महावीर महावीर। इससे भावनाओं में तो सुधार हुआ, हमारा कल्याण भी हुआ, कर्मों का क्षय हुआ। नुकसान इतना हुआ कि सारा जगत जानने लगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। और महावीर स्वामी 2500 से लगभग कुछ वर्ष पहले हुए। यानी जैन दर्शन की उम्र कितनी है? 2500 साल। बस ये स्थिति बन गई। इतनी बड़ी अप्रभावना हुई, इतनी बड़ी अप्रभावना हुई कि सारे जगत में, कोष में जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, सारी दुनिया। ये गलती हमारी थी, हम महावीर स्वामी के अलावा हमने किसी का नाम लिया ही नहीं। हमने उत्सव मनाया महावीर स्वामी के, निषेध नहीं कर रहा हूं। इस हानि की पूर्ति करने के लिए आज सारे जगत को दिखा देना है कि महावीर हमारे संस्थापक नहीं है, इसके पहले भी 23 तीर्थंकर हो गए। और ऋषभ देव के जो स्थितियां हैं, महावीर स्वामी को देख करके अन्नमति कहते हैं महावीर स्वामी की जयंती मनाने से हमें क्या लाभ है, क्या लाभ मिलने वाला है, क्या उपलब्धि है, क्या किया उन्होंने? ना राज्य चलाया, ना जनता को सुख दिया, अपना जन्म लिया और 30 वर्ष में दीक्षा लेके कल्याण कर गए। इसका जवाब ऋषभ देव से दे सकते हैं कि ऋषभ देव एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिसने सारे जगत को सब कुछ दिया और मोक्ष मार्ग को भी सब कुछ दिया। इसलिए आज जगत में जो कुछ भी है सब ऋषभ देव की देन है। चाहे मोची शिल्प बना रहा हो, चाहे कुमार मटके बना रहा हो, चाहे दर्जी सिल रहा हो, चाहे किसान खेती कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, इन सब के परम उपकारी आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ है। इसलिए और दूसरी बात है, आज डे का दिन चलता है, वो शिक्षा दिवस, मदर डे और भी वैलेंटाइन डे आदि, कितने डे का आज बहुत चल रहा है। तो अब इसी हवा में बहते हुए पिछली बार हमने कहा था कि अपन भी एक तीर्थंकर दिवस मनाओ, और तीर्थंकर दिवस का हमने पूजा भी कराई थी आदिनाथ की। तीर्थंकर दिवस कैसे मनाना, लॉकडाउन में तुम लोग कम घरों में बंद थे, तो तीर्थंकर दिवस के रूप में, क्योंकि सबसे पहले तीर्थंकर इस युग के कौन हुए, तो चैत्रवदी नवमी तीर्थंकर दिवस के रूप में सारे जगत को मनाना चाहिए। और उसको सारे दुनिया में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कोई कवि सम्मेलन के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से, कोई षट कर्मों की झांकी लगा करके, जो जो उपकार, कोई ब्राह्मी शूद्री के ज्ञान से, कोई ऋषभ देव की 72 कलाओं से ऋषभ देव को उपदेश देते हुए ऐसा नाटक एकांकी करें कि ऋषभ देव 72 कलाएं सिखा रहे हैं।
ऋषभ देव को उस राज्य अवस्था में प्रस्तुत करें। षटकर्म सिखा रहे हैं, षटकर्मों की झांकियाँ, 72 कलाओं की झांकियाँ और उनके किए हुए उपकारों की झांकियाँ, उनकी तपस्या का दृश्य, उनके आदि और भी चर्याएँ जो हैं किसी रूप में आचार्य भगवान ऋषभ देव को जीवित करो तो ही तुम प्राचीन सिद्ध हो पाओगे इतिहास में। अन्यथा तुम भगवान महावीर स्वामी से अपनी भावना तो पूरी कर लोगे लेकिन प्रभावना खत्म हो जाएगी। भावना से हमारा कल्याण होता है, भावना से संस्कार बनते हैं और प्रभावना से संस्कृति बनती है। संस्कृति रास्ता बनता है, राजचिन्ह बनते हैं, अतीत बनता है। हमारे जाने के बाद उसकी खुशी के लिए रास्ता मिलता है। भावनाएं एकाकी होती है, प्रभावनाएं पीछे को लेकर के भी चलती है। जब कोई प्रभावना पर उतरता है, कोई सीढ़ी पर चढ़ता है, किसी को मंजिल पर जाए तो सीढ़ी पर फटाफट करके चढ़ जाएगा, ये भावना है। प्रभावना वाला क्या करेगा, सीढ़ी पर आगे चढ़ने के बाद पीछे की सीढ़ी को मुड़ के देखेगा कि मेरे चढ़ने से पीछे की सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्यों, मेरे जैसा कोई पीछे आने वाला है। ये प्रभावना कहलाती है। हमारे बाद भी सीढ़ी को सुरक्षित छोड़ना प्रभावना है और अपने आप में मंजिल पे चले जाना भावना है। महावीर स्वामी की कार्य करने से हम भावना की पूर्ति करेंगे और ऋषभ देव की जयंती मनाने से हम प्रभावना और संस्कृति की रक्षा करेंगे। इसलिए आपको सभी मंदिरों में महावीर जैसे स्वामी जैसी जयंती सुबह उठ करके प्रभात फेरी निकालो। सभी लोग जैसे महावीर जयंती पर प्रभात फेरी निकालते हैं, कोई पैदल चल के प्रभात फेरी निकालते हैं, कोई साइकिल से निकालते, कोई मोटरसाइकिल से निकालते, कोई ना कोई उत्सव प्रभात फेरी निकालो। प्रभात फेरी के बाद सब लोग अपने भगवान का जुलूस निकालो, जैसे महावीर जयंती निकालते हैं। भगवान के जन्म कल्याणक की झांकियाँ आदि लगाएं और जुलूस लगाने के बाद सभाएं करें और सभाओं में ऋषभ देव के संसार को जो उपकार हैं उन उपकारों का बखान करें। विद्वानों को बुलाएं, कवि लोगों से कवि सम्मेलन कराएं, ऋषभ देव के उपकारों पर कवि सम्मेलन हो। एक कविता ऋषभ देव पर पढ़ देते हैं और फिर कविता चलती है रात भर, कौन सी, वो तुम्हें मालूम है। ऋषभ देव के उपकारों पर बताएं ऋषभ। तो ऐसे कवि सम्मेलन, वक्ताओं को बुलाएं, पंडितों को बुलाएं, ब्रह्मचारी को बुलाएं, ब्रह्मचारिणियों को बुलाएं, जो वक्ता होते हैं उनको बुला करके आम सभा करें और आम सभाओं में लोगों को बताने का प्रयास करें। ऐसा आदिनाथ जयंती, और आदिनाथ जयंती को बस महावीर जयंती के समान उत्साह के साथ मनाना शुरू करना चाहिए, करना ही है। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की।